गुस्से को खुद पर सवार रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के इरादे से किसी गर्म कोयले को पकड़ना, लेकिन आप खुद उससे जलते हैं क्योंकि आप ही हैं जो गर्म कोयला पकड़े हुए हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम खुद ना चाहें कोई हमें कमतर महसूस नहीं करा सकता। एक दफ़ा का जिक्र है, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग एक गांव से गुज़र रहे थे कि कुछ मकामी लोग आए और उनकी तौहीन करने लगे और उन लोगों ने वो तमाम नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो वो जानते थे। बुज़ुर्ग वहाँ खामोशी और तवज्जो से सुनते रहे और फिर कहा, मेरे पास आने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे अगले गांव पहुँचना है, वहाँ कुछ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, लेकिन कल वहाँ से वापस आकर मेरे पास काफ़ी वक्त होगा। उन लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि ये बुज़ुर्ग बिल्कुल भी उनकी बातों से मुतासिर नहीं हुए थे। तो उन लोगों में से एक ने कहा, क्या आपने हमारी बातें नहीं सुनी? हम आपको गालियां देते रहे और आपने तो जवाब तक नहीं दिया। बुज़ुर्ग ने कहा, अगर आपको जवाब चाहिए तो आप बहुत देर से आए हैं। आपको 10 साल पहले आना चाहिए था, तब मैं आप लोगों को लाजमी जवाब देता। लेकिन इन 10 सालों से मैंने दूसरों को खुद पर हावी करना छोड़ दिया है। मैं अब दूसरों का गुलाम नहीं हूँ, बल्कि खुद का मालिक हूँ। बुज़ुर्ग ने मज़ीद कहा, मेरी तौहीन करना तुम्हारी आज़ादी है, लेकिन उसे लेना या ना लेना मेरी आज़ादी है। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, ये सच है, पर यह आपका फ़ैसला है। मैं इसे लेने या ना लेने के लिए आज़ाद हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इसे नहीं लेता, तो तुम लोग अब क्या करोगे? लोगों की परेशानी भांपते हुए बुज़ुर्ग ने सवाल पूछा, मुझे बताओ, अगर तुम किसी के लिए तोहफ़ा ख़रीदते हो और वो शख्स उसे नहीं लेगा तो वो तोहफ़ा किसका है? ऐसा अजीब सवाल सुनकर लोग काफ़ी हैरान हुए और एक आदमी ने जवाब दिया, ये मेरा होगा क्योंकि मैंने तोहफ़ा ख़रीदा है। बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा है और बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारे गुस्से के साथ भी है। अगर तुम मुझ पर गुस्सा करो और मैं आगे से कोई बदतमीज़ी ना करूं और ना ही कोई रद्द अमल जाहिर करूं, तो गुस्सा तुम पर ही लौट आएगा और इससे सिर्फ आप ही नाखुश होंगे, मैं नहीं। तो आपने जो कुछ अभी किया है वो बस खुद को नुकसान पहुंचाया है। ये सुनकर लोग काफ़ी शर्मिंदा हुए और फ़ौरन वहाँ से चले गए। इसी तरह लोग हमें अपने अल्फाज, राय और नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं और हमेशा करेंगे भी, लेकिन इसमें से कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि हम उसे शुरू से ही अपने दिलो दिमाग में उतरने ना दें। अगर आप खुद को तकलीफ़ देना छोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने गुस्से से छुटकारा हासिल करना चाहिए और उसकी बजाय मोहब्बत करना सीखना चाहिए। जब आप दूसरों से नफ़रत करते हैं तो आप खुद नाखुश हो जाते हैं, लेकिन जब आप दूसरों से मोहब्बत करते हैं तो हर एक खुश होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।